हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीमा शर्मा फ्रॉम ट्यूटरपीडिया। बीएड सेकेंड ईयर के लिए कल मैंने एक वीडियो शेयर करी थी पेपर 3 से, दैट इज़ क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। अब पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के एमसीक्यूज़ के अंदर मैं सेकंड सीरीज़ के 10 क्वेश्चंस आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। यूनिट 3 से, दैट इज़ स्पेशल नीड्स एंड इंक्लूजन। स्पेशल नीड्स एंड इंक्लूजन के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है उसके ऊपर मैं बात करूंगी। इसके अंदर थर्ड टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ एन इंक्लूसिव स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज, होल स्कूल अप्रोच। अब इसमें क्या है, ये जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, इसका एक थोड़ा सा मैं हिंट दे दूं, उसके बाद जो 10 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस होते हैं, जिनको फिजिकली डिसेबल्ड जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग करके पहले पढ़ाया जाता था। उनके लिए सेपरेट स्कूल्स होते थे, सेपरेट टीचर्स होते थे, उनके टीचिंग मैथड्स अलग होते थे। ठीक है, तो इसके बाद एक कंसेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड द इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन। इंक्लूसिव स्कूल एजुकेशन क्या कहता है कि जो ये बच्चे होते हैं ये सोसाइटी से बिल्कुल अपने आप को अलग फील करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अलग वैल्यूज़ बन जाती है, उनका एक अलग बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि हम नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को दूर करने के लिए एक फैसला लिया गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन होगी, जिसके अंदर जो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस है और जो नॉट डिसेबल्ड चिल्ड्रन है उनको एक कंबाइंड एजुकेशन दी जाने लगी। जो नॉर्मल स्कूल होता था, इट वॉज मेड फॉर बोथ काइंड ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, और वो दोनों तरीके के बच्चे एक ही तरीके की एजुकेशन ले रहे हैं और उनको एक ही तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बस वो जो दोनों के टीचर्स होते हैं कंबाइंड, वो दोनों क्या करते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प करके और मर्ज करके बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसी पे बेस्ड 10 क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्लासरूम स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टुगेदर इज टर्म्ड एज। जब एक क्लासरूम होता है जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स जिनके पास डिसेबिलिटीज हैं और जिनके पास नहीं हैं, वो दोनों एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव क्लासरूम, इंक्लूसिव क्लासरूम, एक्टिव क्लासरूम, या फिर नन ऑफ द अबव। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करा, इसे इंक्लूसिव बोलते हैं। इंक्लूसिव का मतलब ही होता है, ये एक वर्ड है ऐसा जो इंक्लूड से बना है। ठीक है, किसी को भी इंक्लूड करना, यानी कि आप जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको आप एबल्ड चिल्ड्रन के साथ क्या कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं, यानी उनको मिला करके पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो द ऑप्शन बी इज राइट। So here the next question is question number 2. The belief system of inclusive education is based on the characteristic. जो belief system है inclusive education का, वो क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? मतलब ये क्यों डिराइव क्यों हुआ, ये मेथड आया क्यों? क्या बिलीफ सिस्टम था सरकार का या फिर लोगों का, बच्चों का, जो इस फील्ड के अंदर काम करते हैं उन लोगों का क्या बिलीफ सिस्टम था? सबसे पहली चीज़ है वो है ह्यूमन राइट्स टू एजुकेशन। क्या राइट टू एजुकेशन इसके अंदर आप लोगों को लगता है सही ऑप्शन है कि राइट टू एजुकेशन सभी का राइट है ना? राइट फ्रॉम द बर्थ वी हैव द राइट टू एजुकेशन, जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, संविधान में। दूसरा कहता है पार्टिसिपेट इन द जनरल स्कूल्स। जो जनरल स्कूल्स होते हैं उनके अंदर इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। रिमूविंग बैरियर एंड लर्निंग विद द नॉर्मल स्टूडेंट। जितने भी बैरियर्स, हर्डल्स आते हैं जो उनकी सोच और उनके वैल्यूज़, उनके बिलीफ सिस्टम को बना देता है, वो सारे बैरियर्स को हमें हटाना है। कोई रुकावटें हैं उनके लर्निंग करने में, कोई रुकावटें आ रही हैं, उन सबको हमें हटाना है। ठीक है, ताकि वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ अपनी लर्निंग कर सके और अपने आप को भी वो सोसाइटी का एक पार्ट समझ करके और नॉर्मल फील कर सकें, या फिर ऑल ऑफ द अबव। मुझे ऐसा लगता है कि ये चारों ही इसके ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हैं, इजंट इट? क्योंकि ये बिल्कुल डिस्क्राइब कर रहा है हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम को, राइट? तो ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज ऑल ऑफ अबव। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following is not a benefit of inclusive education for children without disability? अब बात आती है कि जो डिसेबल चिल्ड्रन नहीं हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ठीक है, मेंटली भी वो डेवलप्ड हैं, फिजिकली वो लोग बिल्कुल ठीक हैं, तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्या जब ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन के साथ बैठेंगे और पढ़ेंगे तो इनके ऊपर भी कोई इम्पैक्ट आएगा? ठीक है, या फिर नहीं आएगा? कुछ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं इन लोगों को। तो क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सबसे पहला है बेनिफिट फ्रॉम द इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। जब आप दो तरीके की टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को आप मर्ज करेंगे, ठीक है, तो जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उनको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाता है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी है नॉर्मली स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है, जब आप मर्ज करेंगे तो ये लोग भी फायदा उठा पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजीज़ का। ठीक है, दैट इज इम्प्रूव्ड। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट कहता है बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड फंड। जो फंड होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में इन लोगों को क्या किया जाता है, इनके लिए एलोकेट किया जाता है, ज़्यादा फंड दिया जाता है इनको सरकार की तरफ से, तो वो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। डू नॉट लर्न वैल्यूज़, ये लोग इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं सीखते हैं जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन नहीं है। क्या उनकी कोई मोरल एजुकेशन नहीं हो पाती है? या फिर बेनिफिट ऑफ द एडिशनल स्टाफ। अब इन लोगों को एक एडिशनल स्टाफ प्रोवाइड किया जाता है, तो उनको उससे कोई बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता? जो ये एडिशनल स्टाफ है, इंक्रीज फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चरल टेक्नोलॉजी है, इन सब चीज़ों से जो नॉर्मली डिसेबल्ड चिल्ड्रन नहीं हैं वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसमें जो सी ऑप्शन है ना, वो कह रहा है डू नॉट लर्न वैल्यूज़। ये गलत है। ये क्यों गलत है? ये इसका बेनिफिट नहीं है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो जब भी वो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के साथ बैठेंगे तो वो उन लोगों से कहीं ना कहीं वैल्यूज़ सीखेंगे। अब ये वैल्यूज़ कैसी है? जो हम लोगों से इन्फीरियर होते हैं किसी भी सेंस में, ठीक है,
अगर फिजिकली और मेंटली हमें दिखाई दे रहा है सामने वाला बंदा हमसे थोड़ा सा इन्फीरियर है, तो हम लोग हेल्पिंग एंड शेयरिंग एंड केयरिंग काइंड ऑफ नेचर हमारा आ जाता है जब हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि हम लोगों के अंदर एक मोरल एजुकेशन डेवलप होती है और हम लोगों की अपनी वैल्यूज और इंटीग्रिटी जो होती है वो स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो डू नॉट लर्न वैल्यूज वाला कंसेप्ट जो है इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो सी ऑप्शन है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, राइट। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यहाँ पे व्हाट इज द नीड ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की जरूरत पड़ी क्यों, ठीक है, क्या जरूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन लाने की, क्या जरूरत थी। यूनिवर्सैलिटी ऑफ द एजुकेशन, ये यूनिवर्सैलिटी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह पे एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। अब क्या लगता है जो फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन है वो खाली इंडिया में तो नहीं है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये तो भगवान की देन है। तो ये कहता है कि यूनिवर्सैलिटी ऑफ द एजुकेशन, एजुकेशन हर जगह पे एक जैसी हो। और राइट टू एजुकेशन का बात है कि ऐसा ना हो कि उन लोगों को कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, मे बी मेंटली उन लोगों को कोई चीज़ें रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा देर जरूर लगेगी, लेकिन एजुकेशन के अंदर यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए। हेल्प टू क्रिएट अ फाइनली बिल्ट नेशन, एक फाइनली बिल्ट नेशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। रिमूव द विशियस सर्कल ऑफ द पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन। अब जो ये डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, अगर हम शुरू से इन लोगों को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, इनको पूरी फैसिलिटीज़ अगर नहीं देंगे, इनको स्कूल जाने का मौका नहीं देंगे, इनको कुछ सीखने का मौका नहीं देंगे, इनके लिए कुछ स्पेशल हेल्प अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे नेशन के थ्रू, तो ये लोग गरीब ही रह जाएंगे। ये मार्जिनलाइज, ये सेक्शन सोसाइटी का एक तबका जो कि एक मार्जिनलाइज पीपल बन करके रह जाएंगे, ठीक है। इनको अलग नज़रों से देखा जाएगा, अलग तरीके से हम लोग फील करते हैं। नॉर्मली हम लोग, हमारे सामने भी अगर कोई आ जाए तो हम लोग अलग से फील करते हैं कि इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें जो होती हैं, ये सारा डिफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन है, ये तभी मिटता है जब दोनों तरीके के बच्चों को एक साथ बिठा करके पढ़ाया जाए, या फिर ऑल ऑफ एबव। तो मेरे हिसाब से इसका ऑल ऑफ एबव है। ये सारी की सारी नीड, इन्हीं वजह से नीड अराइज हुई इंक्लूसिव एजुकेशन की सोसाइटी में, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल इन द इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसके अंदर ना कुछ तरीके के मॉडल्स है। जब आप लोग इसमें टॉपिक के ऊपर जाएंगे, बुक के अंदर गो थ्रू करना, तो आपको अलग अलग तरीके के मॉडल्स दिखाई देंगे, ठीक है। टीम टीचिंग मॉडल है, और ये स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल है, और भी 2-3 मॉडल्स है। एक बार आप उसमें से गो थ्रू करना। तो उसमें से ये पूछ रहा है आपसे कि क्या कंसेप्ट है ऑफ स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल का, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में इसका कंसेप्ट है क्या, कंबाइंड असिस्टेंस, यानी कि हेल्प मिलती है ऑफ जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर। जो जनरल बच्चों को पढ़ाते हैं और जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं, वो मिल करके हेल्प प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। इट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है, बोथ ए एंड बी, या फिर नोटा। नोटा है नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका आंसर है सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। हमको कंबाइंड असिस्टेंस मिलता है, और ये एक 3 स्टेप का प्रोसेस है, स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। आप इस टॉपिक पे जाकर के रेफर करना एक बार, क्या है ये स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। अब एक्सेप्शनल चिल्ड्रन क्या होते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दूं। एक्सेप्शनल किनको बोला जाता है, जरूरी नहीं है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उन्हीं को स्पेशल एक्सेप्शनल चिल्ड्रन बोला जाता है। एक्सेप्शनल मतलब जो अलग है। अब वो अलग किस सेंस में है, अलग एक जो एवरेज बच्चा होता है उससे वो परफॉर्मेंस लेवल के अंदर बिलो भी हो सकते हैं, और परफॉर्मेंस लेवल में वो उनसे ऊपर भी हो सकते हैं। उनकी रिकॉग्नाइजिंग एबिलिटी उनसे बहुत कम भी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड बच्चे होते हैं वो भी एवरेज बच्चों के बीच में बैठ करके नहीं पढ़ पाते, वो लोग भी सुपर एक्टिव बच्चे होते हैं, ठीक है। और एक जो बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस और लोअर लेवल वाला है, उसका भी पूरी तरीके से मेंटली जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो वो भी जो है वो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है आपसे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के, कैसे पता लगाओगे कि ये एक्सेप्शनल बच्चा है। कैन नॉट फॉलो द यूनिफॉर्म एजुकेशनल प्रोग्राम। वो लोग यूनिफॉर्म एजुकेशनल प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर पाते, यानी कि जो नॉर्मली एवरेज और जो एजुकेशन सिस्टम ने एक एजुकेशनल प्रोग्राम बनाया है वो उसको फॉलो नहीं कर पाते, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे उनको वो 2 मिनट में समझ आ जाएगा, वो खाली बैठ जाएंगे। और जो बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्मेंस लेवल में होंगे, जो एवरेज से भी बिलो हैं, तो उनको समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। फिर आता है बी पार्ट, परफॉर्मेंस कैन बी सुपीरियर और द इन्फीरियर टू द एवरेज चिल्ड्रन। यस, जो एवरेज बच्चे हैं उनसे उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अब उनको लर्निंग डिफिकल्टीज, क्या उनको समझने में प्रॉब्लम होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ अबव है ये, लर्निंग डिफिकल्टीज इन्फीरियर वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक मिक्स करके हमें बताते हैं कि ये एक एक्सेप्शनल चाइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक है, उसके फीचर्स हैं, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7। द मॉडल इन विच द स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड द रेगुलर क्लासरूम टीचर वर्क टुगेदर टू टीच द स्टूडेंट्स इन द वन क्लासरूम। वो कौन सा मॉडल है जिसके अंदर एक हमारा स्पेशल एजुकेशन का टीचर और एक जो हमारे नॉर्मल टीचर्स होते हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो एक ही क्लासरूम के अंदर एक कंबाइंड एजुकेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। स्ट्रेटेजीज इंटरवेंशन मॉडल में
टीम टीचिंग मॉडल में, फुल इंक्लूजन मॉडल के अंदर, या फिर नन ऑफ द अबव, इन तीनों के अंदर से कौन है? ये है एक टीम टीचिंग मॉडल। जब आप इसके मॉडल्स को पढ़ेंगे ना, रेफर करेंगे इस टॉपिक को, तो आपको मिल जाएगा टीम टीचिंग मॉडल। टीम टीचिंग मॉडल के अंदर दोनों तरीके के टीचर्स एक साथ मर्ज होकर के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं और एक दूसरे को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी हेल्प देते हैं जब जिस बच्चे को जिस तरीके की नॉलेज की जरूरत है, और दोनों टीचर अपना अपना अपने अकॉर्डिंग जो होता है हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, एडवांटेज ऑफ द टीम टीचिंग मॉडल। अब ये जो टीम टीचिंग मॉडल है जिसके अंदर दोनों टीचर मिल करके पढ़ा रहे हैं, इसका फायदा क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका स्टूडेंट अटेन द सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ रिलायंस। अटेन मतलब होता है प्राप्त करना। क्या बच्चे को सेल्फ एस्टीम मिल जाती है और सेल्फ रिलायंस हो जाता है वो, यानी कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ठीक है, दोनों तरीके के बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो जो वो लो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जो बच्चे थे, उन लोगों के अंदर एक सेल्फ एस्टीम आ जाती है कि हाँ, हम भी एक नॉर्मल बच्चों के बीच में बैठे हैं और हम भी इन्हीं की तरह, उनके अंदर भी एक वैसे वैल्यू सिस्टम जो होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। सेकंड बोल रहा है ये गेट मोटिवेशन एंड द इंस्पिरेशन। यस, जो इंफीरियर लेवल पे अपने आप को आज से पहले फील कर रहे थे, उन लोगों को मोटिवेशन मिलने लगता है और इंस्पिरेशन मिलने लगता है, राइट। देन कम्स द सी पार्ट। सी पार्ट बोल रहा है लैक ऑफ द न्यू स्किल्स। क्या उनको नए स्किल्स सीखने को नहीं मिलते? लैक होता है कमी, न्यू स्किल्स की कमी होती है। या फिर फोर्थ पार्ट है टीचर्स गेट सेटिस्फेक्शन इन द रियल सेंस। और जो टीचर होता है वो पढ़ाने के बाद उनको रियल सेंस में लगता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो सही तरीके से निभाई है, उन्होंने रियल सेंस में उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज हमने बच्चों के साथ क्या किया है, सही मायने में हमने उनके साथ एक सही एजुकेशन हम लोगों ने उनको प्रोवाइड की है। ठीक है, और फेयर सेंस में पढ़ाया है। तो इसका ऑप्शन जो है वो 3 है। ठीक है, लैक ऑफ न्यू स्किल्स, ये इसका एडवांटेजेस ऑफ द टीम टीचिंग मॉडल, लैक ऑफ द इनमें एडवांटेजेस ऑफ द टीम टीचिंग मॉडल। ये क्वेश्चन ना शायद इनकम्प्लीट लिखा गया है मेरे से। व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज, इनमें से एडवांटेज कौन सा नहीं है? ठीक है, ये नॉट है, तो इसे आप लोग खुद नोट डाउन कर लीजिए कि ये नॉट है। ठीक है, नॉट मतलब नॉट, एडवांटेज नहीं है। ठीक है, नॉट, तो वो है लैक ऑफ न्यू स्किल। ये गलत है इसका सी पॉइंट। लैक ऑफ न्यू स्किल, नए स्किल लर्न करने को मिलते हैं, एक दूसरे शेयरिंग केयरिंग वैल्यू सीखने को मिलता है, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है, और पता चलता है कि हमें सोशली किस तरीके से इंटरैक्ट करना है अपने से लोअर लेवल के लोगों के साथ। देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द फुल इंक्लूजन मॉडल। अब ये फुल इंक्लूजन मॉडल जो है ये भी एक इसके अंदर मॉडल है, टीचिंग मॉडल। इसका जो है दूसरा नाम क्या है? टीम टीचिंग मॉडल है, पुश इन मॉडल है, स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल है, या फिर नन ऑफ द अबव है। इसमें से बी पार्ट बिल्कुल सही है, दैट इज पुश इन मॉडल। ठीक है, ये दूसरा नाम है फुल इंक्लूजन मॉडल का, यानी कि पूरी तरीके से इंक्लूड किया जाए। इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEN। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो जरूर आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन स्पेशल एनर्जी नीड बोला जाता है इसे, स्पेशल एटर्निटी नीड बोलेंगे, स्पेशल एजुकेशन नीड बोलेंगे, या फिर स्पेशल एजुकेशन नेसेसिटी बोलेंगे। ठीक है, SEN की फुल फॉर्म ये बहुत, जैसे ही आप इस चैप्टर को खोलेंगे तो पहला ही आपको ये यूनिट 3 के अंदर टॉपिक मिलेगा, SEN दैट इज स्पेशल एजुकेशन नीड, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर है, दैट इज स्पेशल एजुकेशन नीड। स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत क्यों है और कब अराइज हुई और इन बच्चों को क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसी से रिलेटेड पूरा डिटेल ये टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 3। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट मैं फिर से इसके ऊपर 10 क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। आप बस इनको प्रिपेयर करते चलिए और एक बार अपने टॉपिक को रेफर करते चलिए। ठीक है, इतना ही मोर देन एनफ होगा, और आई होप कि इसके बीच में से आपके पासिंग मार्क्स तो बहुत ईजिली ही आप लोग गेन करने वाले हैं। थैंक यू।